हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आरआरबी रेलवे से संबंधित डिफरेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए। नाउ एक आप लोगों के मन में सवाल होगा कि 2025 में कितनी वैकेंसी आरआरबी के डिफरेंट कैटेगरी में आ सकती है, क्योंकि रेलवे ने 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया। तो अभी अभी एक सॉलिड इंफॉर्मेशन निकल के आया है और ये काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये अपडेट देना चाहिए जो पेपर की कटिंग है। उसके बाद इस तरह के वीडियोस का इंटेंशन साफ होता है कि देखो रेलवे कितना सीरियस है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के, सब चीजें कितनी स्ट्रीमलाइन करके ऑन टाइम करा रहा है। तो इसके लिए मैं तो स्पेशली रेलवे के चेयरमैन को, भारत सरकार को धन्यवाद पहली बार दे रहा हूं कि कितना सारा चीज आपके बारे में सोचा जा रहा है इस समय बेसिकली रेलवे में, राइट। तो मैं आपको जो भी है मेरे पास डाटा, मैं उसकी बात करता हूं। देखिए ये है भास्कर की ब्रेकिंग न्यूज है। अगले वर्ष रेलवे में 50,000 पदों पर बहाली भर्ती कैलेंडर जल्द जारी होगा। इसमें याद रखिएगा अगले वर्ष मतलब 2025 में, 2024 का तो चल ही रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, हर एक पोस्ट की वैकेंसी डिक्लेयर है। और इसमें एक चीज और भी आया था, आपको भी पता है कि कुछ दिन पहले ही कि जितनी भी कैटेगरी है सबके कैटेगरी के पोस्ट का डिटेल रेलवे के सेंट्रल जोन के द्वारा डिफरेंट जोन से मांगा गया है कि आपके यहां कितना रिक्वायरमेंट है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जब मैंने रीड आउट किया तो पूरा का पूरा एक जो सिनेरियो बन के आ रहा है कि रेलवे जितने भी कैटेगरी में एग्जाम कंडक्ट कराता है, जितनी भी कैटेगरी में, चाहे एएलपी हो, चाहे एएनटीपीसी हो, चाहे आरआरपी जेई हो, चाहे आरपीएफ हो, कुछ भी हो, सब कैटेगरी में वैकेंसी आप लोगों को 2025 में आनी है। और इनफैक्ट 2025 की सारी जानकारी भी आप लोगों को पता चल गया है कि किस टाइम पे किसकी वैकेंसी आनी है। तो रेलवे की ये नई वैकेंसी के बारे में बात हो रही है, जिसमें ये भी इनपुट दिया गया है कि ऑन एन एवरेज कितनी वैकेंसी किस पर्टिकुलर कैटेगरी की आ सकती है। देखो पेपर में कटिंग हो सकता है, सही भी हो गलत भी हो, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि एग्जैक्ट नंबर तो पेपर में जो दिया होता है वो नहीं आता है, क्योंकि वो तो देखो भारत सरकार को देना होता है डिटेल। बट ये है कि इन लोगों के पास जो जानकारियां होती है, मान के चलो, वो कहीं ना कहीं रेलवे के इंटरनल सोर्सेस से ही जानकारी निकल के आती है, तभी जाकर के ये लोग थोड़ा सा मतलब कि इनपुट्स आप लोगों को देते हैं। तो जिसमें ये कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर लेवल 1, ग्रुप डी की भी वैकेंसी होगी, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए करीब टेक्नीशियन वगैरह, तो 5 से 6,000 नियुक्ति होगी 12वीं के, मतलब इसमें जेई पोस्ट के लिए भी 5 से 6,000 पोस्ट की बात हो रही है। हालांकि इसमें पूरा का पूरा है, और फिलहाल जो अभी चल रहा है 45,708 पदों पर नियुक्ति की चल रही है प्रक्रिया। अभी जो चल रहा है 45,000 के आसपास नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, 50,000 आने वाला है, जिसमें जेई जूनियर इंजीनियर, मैं स्पेशली अगर मैं बात करूं जेई के लिए, तो जेई के लिए 5 से 6,000 वैकेंसी 2025 के लिए इसमें कहा जा रहा है। बाकी कितना आता है ये वेट एंड वॉच की बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें तो ठीक है अपने जगह पे, क्या हम इन सभी पोस्ट के लिए तैयार हैं, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार, क्योंकि आपका तैयारी ही आपका सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि एग्जाम तो आते और जाते रहेंगे। अब तो मैं आपको डंके के चोट पे बोल रहा हूं कि 2019 से जितना हम बड़ा संघर्ष कर रहे थे ना, अब हम सबको उतना ही एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, एक उतना ही अच्छा मौका मिल रहा है। तो जब आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके को इनकैश करो। दिवाली आ रही है, दिवाली हमारा खुशियों का त्योहार होता है, तो कोशिश यही करो कि अगली दिवाली आपकी घर वालों के साथ हो, और डेफिनेटली सिलेक्शन वाली दिवाली, जब आप सिलेक्शन के बाद घर पे बैठ करके अपने परिवार के साथ दिवाली बनाते हैं, उसकी खुशियां बहुत गजब की होती है यार। और गाइस, सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि रेलवे का जितनी भी एग्जाम है सब में आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों देना होता है। तो सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक्निकल है, सीबीटी 2 आपका प्योरली टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है। तो गाइस, इन सबको जबरदस्त तरीके से इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर तैयार कर सकते हैं, फ्री में डेली क्लासेस चल रही हैं, और ऐसे ही आप लोग बने रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आरआरबी जेई अब की बार पार के लिए तैयार हैं कि नहीं? यस और नो में मुझे कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई चाहिए गाइस।
एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखो। एंड एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलूं कि दिवाली पे इंजीनियर्स अड्डा आप सब लोगों को कुछ खास सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, उसको आप जरूर ग्रैब करिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के वहां पे अपने लोएस्ट प्राइस पे है बेटा फॉर एवर, क्योंकि आपको पता है कि दिवाली का गिफ्ट होता है साल भर में एक बार आता है। तो अगर इस गिफ्ट को नहीं दे पा रहे हैं तो जल्दी से दे दीजिएगा। और ज्वाइन करते समय आप यूज कर सकते हैं कोड Y201 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोड है, आप यूज करके ऑलवेज ज्वाइन भी करिएगा इसी कोड से, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा बेटा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये दिवाली वाला गिफ्ट जल्दी से जल्दी देना, क्योंकि वैलिडिटी भी जबरदस्त है, प्राइस भी सबसे कम है इसी कोड से। धन्यवाद।